हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और हम लोग एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट। और हमारा आज का जो टॉपिक नंबर रहेगा 7, राइट। इसके पहले के 6 वीडियोस हम देख चुके हैं, 6 पार्ट ये बन चुका है। तो जो बच्चे डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, मैं अभी भी उनसे यही कहूंगा, पहले वो इसके पहले के 6 टॉपिक देखें, तभी ये समझ में आएगा। तो बच्चों, 6th पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर किया जाए, ठीक है। आज हमारा उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे की बात है, आगे की नहीं, वही बात है, ठीक है ना। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको एज अ असाइनमेंट दिया था करने के लिए। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आया तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने उसको अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे इलस्ट्रेशन 9 और 10 को आज सॉल्व करेंगे। 9 मैं करूंगा, 10 आप खुद करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, मतलब किस तरीके से सिस्टमेटिक क्वेश्चन को किया जाए और ऐसा क्या गलती ना करें, समझ रहे हैं। वो गलतियों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे और क्या करें जिससे हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाए। आज हमारा मेन टॉपिक यही है। आज हम सावधानियां देखेंगे, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इलस्ट्रेशन 9 है, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा इलस्ट्रेशन 9 जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। इसको रीड करें। क्या है? शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर, राइट, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, डेट याद रखना 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल कितनी बता रहे हैं। इनका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, शर्मा का 5 लाख और वर्मा का 1 लाख, ये ध्यान रखना है। ये ओपनिंग कैपिटल है हमारी, राइट। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, आपको यहाँ पर ईयर भी बता रखा है, कौन सा ईयर? 31 मार्च 2021। सर इंग्लिश में बोलो। अरे इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, वो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं तो उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ना। प्रॉफिट है 2,50,000 रुपीज का। आपको कहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, आल्सो शो द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखा था, या फिर आपने हमारा एग्जांपल चेतन भगत वाला देखा था, ठीक। सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है। बट हम देखेंगे कि इसको क्वेश्चन को करते समय क्या चीजें ध्यान रखना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसका तरीका, इसकी स्टेप तो नहीं कह सकते, पर एक तरीका, एक किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, तो इसका क्या रहेगा, पार्टनरशिप में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आ जाइए फुल स्क्रीन पर, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होती है उसको, उसकी एक समरी नोट करना सीख लो। बच्चे ये नहीं करते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ। और जो बच्चे मेरा मानते हैं, जो मैं कहता हूँ ऐसा करते हैं, वो लोग अलग ही स्मार्ट तरीके से दिखते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं बच्चों, उनको काफी प्रॉब्लम आती है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अकाउंट में यदि करना है तो उसकी समरी को आप क्या करें, नोट कर लें। तो हमारे इसका क्वेश्चन में क्या समरी है, उसको कैसे नोट करते हैं जरा देखिए। शर्मा, थोड़ा सा दूर लिखिए ना, हाँ चलो ठीक है। शर्मा एंड वर्मा क्या रेशो है? 4:1,
ठीक है। और इन लोगों का कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, कितनी है कैपिटल? शर्मा जी की है 5 लाख, ठीक है, और वर्मा जी की है 1 लाख ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना, ये ओपनिंग कैपिटल है। और इसके साथ में इन्होंने कहा है कि फर्म का प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड। एक बात याद रखना, अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, कौन से ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में ढूंढना बहुत जरूरी है। तो तो अकाउंटिंग ईयर है हमारा 2020-21, ये क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है। कहाँ कहा है? अरे लिखा तो है ईयर एंडेड, तो वहीं से मालूम पड़ेगा। प्रॉफिट कितना दिया है? तो प्रॉफिट बोला है इस ईयर का प्रॉफिट है सर 2,50,000। हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्री करना है, पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें करके बतानी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब यहाँ से सॉल्यूशन चालू करेंगे तो हम एक्चुअल में जर्नल एंट्री की जगह छोड़ेंगे, पहले हम जर्नल करेंगे, याद रखना है ना। कभी भी क्वेश्चन में कुछ जर्नल और अकाउंट बनाने का कहा जाए तो सबसे पहले जर्नल एंट्री की जगह छोड़ो, फिर अकाउंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मैं आपको दूसरे नंबर पे बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक, और तीसरे नंबर पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहां पर मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड नहीं सॉरी कैपिटल अकाउंट, राइट। दोनों के कैपिटल एक साथ बना रहा हूं ताकि हमारा समय और जगह है ना, पेपर मैनेजमेंट सही ढंग से हो सके। यदि आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट टाइम वेस्ट होता है अलग अलग बनाने से, ये ध्यान रखना। डेट का छोटा सा कॉलम मैं बना रहा हूं बेटा, है ना, क्योंकि मेरे को बोर्ड को मैनेज करना भी पड़ेगा, ठीक। डेट का कॉलम आप तो अच्छे से बनाना। तो ये हो गए शर्मा जी, ये वर्मा जी, ये शर्मा जी और ये वर्मा जी। ये क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक। दोनों के कैपिटल अकाउंट हमने बना दिए। यहां पर हम बना लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना जरूरी है ना। डेट बहुत जरूरी है, किस ईयर का वो लिखना जरूरी है। डेबिट क्रेडिट ये फॉर्मेट आप बना लेना, ठीक है ना। मैं फॉर्मेट यहाँ नहीं ध्यान दूंगा ज्यादा। चलिए, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जरा सोचिए। सबसे पहले हम जो प्रॉफिट, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी हम पार्टनरशिप के अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, आपको अपने आप को ये फील करना है कि आप उस डेट पर हैं। आज कौन सी डेट है? तो आप कहोगे आज डेट है 31 मार्च 2021, जो क्वेश्चन की डेट होगी उस दिन आप हो, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? तो ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, बैलेंस शीट उसने लगभग बना ली है, आप ही अकाउंटेंट हो है ना, आपने बना ली है। और प्रॉफिट आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना? 2,50,000। अब आपको क्या करना है, इस 2,50,000 के प्रॉफिट को इन पार्टनर्स को शेयर करना है, ठीक है ना। तो मैं एक सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए ये अकाउंट बना रहा हूं, अदरवाइज ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके क्रेडिट में कितना है? उसके क्रेडिट में 2,50,000 एज अ प्रॉफिट है। आपको ये प्रॉफिट यहां से इस अकाउंट से कहां ले जाना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या करेंगे एप्रोप्रिएशन में ले जाने के लिए बच्चों? जर्नल एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना है तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगी।
डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। और जर्नल एंट्री का ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफर एंट्री का रूल है, क्या रूल है, ये क्रेडिट साइड है, इसको निकालना है तो इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करूंगा बच्चों, डेबिट करूंगा, ठीक है। कितने से, 2,50,000 से। और क्रेडिट किसको कर दूं, पेंडल एप्रोप्रिएशन को, ओके। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन को मैं क्रेडिट कर दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, 2,50,000। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड को बहुत मैनेज करना है बेटा, है ना। तो आपको तो पूरा पूरा लिखना है ना। अब इसकी पोस्टिंग कर दो, तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, इसकी पोस्टिंग होगी इधर P&L में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है किसके नाम से, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से, क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा किसके नाम से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ये मैं हटा दूं, ये तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेटा मैंने बताया था, बाकी और कुछ नहीं, है ना। चलिए इसके बाद में क्या करेंगे, अब हमको ये जो प्रॉफिट कहाँ आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब इस प्रॉफिट को हमको इन पार्टनर्स को देना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि शर्मा जी को, वर्मा जी को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक। आप इसको वर्किंग नोट को सबसे नीचे लिखेंगे, जर्नल, पेंडल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे और वहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनर्स के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। शर्मा जी का शेयर है ना, ठीक, तो शर्मा जी का शेयर कितना होगा, शर्मा जी का शेयर होगा, प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 इंटू उनका शेयर कितना है, इसका टोटल कर दो 5, तो शर्मा जी का शेयर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने इनका शेयर निकालना, राइट। क्या होगा, 5 से करेंगे तो 5 टाइम और इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक। तो 2 लाख किसका आ गया बेटा, 2 लाख शर्मा जी का आ गया, ठीक। और वर्मा जी का शेयर कितना होगा, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या माइनस करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तो हम समझ चुके थे, इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो 2 लाख रुपए हमको शर्मा जी को देना है और वर्मा जी को 50,000 रुपए हमको ट्रांसफर करने हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक। ये मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब बच्चों ध्यान देना, हम कौन है, हम अकाउंटेंट है, ठीक है ना। हम किसके अकाउंटेंट हैं, हम उस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हम उस बिजनेस के काम करते हैं जहां पर शर्मा जी और वर्मा जी को क्या है, पार्टनर है, ठीक है। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, हम पार्टनर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अकाउंटिंग किसके कर रहे हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर की नहीं, मालिक के लिए हम एंट्री नहीं करते, ठीक है। अब जरा समझना, बिजनेस क्या बोल रहा है, अपने आप को बिजनेस समझो। बिजनेस बोल रहा है कि शर्मा जी और वर्मा जी, आप लोगों ने जो भी पैसा मुझे लगाया था, सबसे पहले तो बेटा यार एक गलती हो गई है मेरे से, उसको सुधार लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए होते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन जो जहां जरूरी है पहले वहां लिख दो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस लिखना था,
जो मैं भी भूल गया, सच बोल रहा हूँ। आपको ये लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ डेट डालो और ओपनिंग बैलेंस लिखो बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। पूरा लिखना है आपको। कितना आएगा 5 लाख और 1 लाख, ठीक। ये लिख लेना, सबसे पहले यही लिखना है। सर आप भी भूल गए थे, हाँ हो जाता है, पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा ये सबसे पहले आपको लिखना है। चलो अब आ जाओ। हम कौन, बिजनेस, राइट। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि शर्मा जी और वर्मा जी, आपने मुझ में जितना पैसा लगाया था, ठीक, इतना पैसा तो मुझे आपको देना ही है। 5 लाख और 1 लाख रुपए मैं आपको लौटाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ इस साल जो आपने बिजनेस करा उसमें हमने 2 लाख रुपए 50,000, 2,50,000, 2,50,000 हमने कमाया है, और ये रहा आपका 2,50,000। अब किसको देगा बिजनेस, वर्मा या शर्मा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, वर्मा सॉरी शर्मा जी को 2 लाख और वर्मा जी को 50,000 और देने हैं। बिजनेस पैसे दे नहीं रहा है, जैसे नोट गिन के नहीं दे रहा है कि ये लो 2 लाख रुपए, नहीं। वो सिर्फ बिजनेस ये बोल रहा है कि शर्मा जी 2 लाख रुपए प्रॉफिट के, वर्मा जी 50,000 प्रॉफिट के, मैं आपको दूंगा, दे नहीं रहा हूं, दूंगा। तो बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है कि वर्मा को देना है, शर्मा को देना है। बात समझ में आ रही है, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो मेरे साथ में 11th पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे मॉडर्न टेक्निक से अकाउंटिंग करना जानते हैं। बाकी आया गया और वो गोल्डन रूल जिसने रटा है बच्चों, उसके लिए तो सिर्फ जितना समझ में आ रहा है मेरी बात अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए तो फिर एंट्री ही, जैसे कि दूसरे टीचर्स करते हैं, एंट्री रटा देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। प्रॉब्लम है, बेस जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसको यहाँ पर समझना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या करना है हमको। ये प्रॉफिट यहाँ पर 2 लाख रुपए शर्मा जी के हैं और वर्मा जी के कितने हैं, 50,000 है, जो हमको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या एंट्री करेंगे, ये क्रेडिट में है, इसमें से हटाने के लिए हमको इसको डेबिट करना होगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक। अमाउंट बाद में लिखेंगे। किसको देना है, तो देना है शर्मा जी को, है ना, शर्मा कैपिटल, ठीक, शर्मा जी की कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट कितना देना है शर्मा जी को, तो 2 लाख रुपए देना है ना। हम यहाँ पर ही क्या कर रहे हैं, शर्मा जी की कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। बिजनेस बोल रहा है ठीक है शर्मा जी आपको 2 लाख रुपए और देना है। इसी तरह से वर्मा कैपिटल अकाउंट, ठीक, 50,000, ओके। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 2,50,000। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करा, एंट्री कर ली। अब एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। बच्चा क्या करता है गलती, पहले एंट्री कर लेता है, फिर इस अकाउंट में लिखता है, फिर इस अकाउंट में, नहीं। इसका प्रोसेस ही ये है कि आपने एंट्री करी, फिर जहां जहां पोस्टिंग होना है पहले वहां वहां पोस्टिंग करो, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, अब इसकी पोस्टिंग करो। देखो ये वाली एंट्री करी थी हमने, पोस्टिंग करी थी, अब ये एंट्री हुई है, अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक, किसके नाम से, इन दो के नाम से। तो मैं यहां पर लिख दूंगा टू शर्मा कैपिटल, कितना 2 लाख, और यहां लिख दूंगा टू वर्मा कैपिटल, कितना 50,000, ठीक है। ये इसके अकाउंट में हमने लिख दिया। अब इन दोनों के अकाउंट में हमको क्या लिखना है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, है ना, दोनों के अकाउंट में। तो शर्मा का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेट क्या लिखेंगे, 31/3/2022,
2021, ये जरूर लिखना, डेट लिखना मत भूलना, इसके नंबर होते हैं। क्या क्या नाम से इनके क्रेडिट कर दूं? P&L एप्रोप्रिएशन। सर आप तो बहुत स्लो पढ़ाते हो सर। बेटा मैं स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं समझाते हुए पढ़ाता हूँ। मैं एक एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपकी तरफ से कोई डाउट आए ही ना, है ना। सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी। और जैसे जैसे मैं आज एक एक छोटी छोटी बातें बताते जा रहा हूँ, आगे आने पर जो मैं आज छोटी बातें बता रहा हूँ वो कल नहीं बताऊंगा, कल और कुछ छोटी नई बातें होंगी। ठीक है, चलिए। तो इसके सामने क्या लिखें? शर्मा जी को कितना देना है? 2 लाख, तो शर्मा जी को 2 लाख, राइट। और वर्मा जी को कितना देना है? 50,000। तो फिर से मैं वर्मा जी के लिए यहाँ नहीं लिखूंगा कि बाय P&L अप्रोप्रिएशन, नहीं, ये भाई एक ही डेट में दोनों को एक ही टाइप की एंट्री हो रही है ना, तो बस इसी के सामने लिख दूंगा वर्मा जी के कॉलम में, ये हो गया 50,000। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट। अब हमको क्या करना है, याद करें 11th में हमने कहा था सारे अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा, जिनका बैलेंस निकलता है उनका बैलेंस निकालना होगा। ये अकाउंट क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे? बस दोनों तरफ का टोटल कर दो, दोनों तरफ का टोटल इक्वल है तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बैलेंस निकलेगा, कैपिटल का बैलेंस निकलेगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 लाख। ठीक, ये हो गया 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बैलेंस करने के लिए डेट याद रखना 31/3/21 टू क्लोजिंग बैलेंस लिखना मत भूलना पूरा। ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर इनका 7 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। यहाँ पर आप टोटल कर देना। ठीक, तो बच्चों आज हमने जो कल कॉन्सेप्ट समझा था आज उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करिए, और क्या जरूरी चीजें होती है, किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो तरीका देखा है। ध्यान रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ और आप यही करोगे, मैं जानता हूँ। आप क्या करोगे? आप पहले जर्नल एंट्री करोगे, आप पहले ये करोगे फिर ये करोगे, नहीं, ये तीनों एक साथ होंगे। सर वो पेज है ना, दिक्कत क्या होती है सर कि कितना पेज छोड़ो समझ में नहीं आता, इसलिए क्या करते हैं हम पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। बेटा 25 पैसे के पेज के चक्कर में आप वो गलती कर दोगे जिससे आप भारी कंफ्यूज हो सकते हो। आंसर नहीं आया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप फिर से उस क्वेश्चन को करोगे, फिर से वही गलती करोगे, और आप कहीं ना कहीं एक उस चक्र में फंस जाओगे। आप सोचो जरा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। और मेरा ये एक्सपीरियंस पहली बार नहीं है, कई बार बच्चों को समझाने के बाद भी वो अपने ही दिमाग लगाते हैं कि वो क्या करते हैं, फेलेंगे, और फिर कंफ्यूज होके मेरे पास आते थे और बोलते हैं सर उसमें आंसर नहीं आ रहा। मैं बोलता था चलो मेरे सामने करो, तो वही गलती करते थे, पहले फिर ये नहीं, साइमल्टेनियसली एक साथ आपको करना है। जर्नल एंट्री करी, उसकी पोस्टिंग करो जिस भी अकाउंट में है, जर्नल एंट्री करी उसकी पोस्टिंग करो, यही अकाउंटिंग का सही तरीका है, और इससे ही सही तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक, अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए क्या रहेगा? असाइनमेंट। आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, नहीं डाउट है तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो देख लें फटाफट, इसको रीड कर लें। इसका जूम कर दूं क्या थोड़ा सा? चलिए जूम कर दिया। क्या है? अजय विजय पार्टनर हैं और वो किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं? कैपिटल रेशो में। मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं ना, कैपिटल रेशो का मतलब क्या होता है। द कैपिटल कितनी है उनकी? 1 अप्रैल 2020 को 2,50,000 और 2 लाख। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 90,000। ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री आपको पूछी गई है। तो क्या करेंगे बेटा, आपके लिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट में लिख कर दे रहा हूं, मैं ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, है ना, ये आपको खुद करना है। क्या करोगे, जो रेशो दिया है वो क्या है, यहाँ पर दिख जाएगा आप लोगों को। हाँ, रेशो दिया है कैपिटल का रेशो। चलो ये मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप ही पूरा सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ एक हिंट बता रहा हूँ आप लोगों को। सर कैपिटल रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, जो कैपिटल दी हुई है अजय विजय, इन दोनों की क्या दे रखी है, कैपिटल, तो उसको हमको रेशो निकालना है उसमें से। एक्चुअल में वो रेशो में ही है ना, वो रेशो में ही है, ये इनके बीच में एक रेशो है कैपिटल का, ठीक है। इसको हम क्या कर ले, छोटा कर ले, कैसे, ये 4 जीरो ये 4 जीरो, 10,000 का डिवाइड करा हमने 10,000 से, तो क्या आया 25 20। अब 5 से जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, तो 5 से ये कितनी बार, 5 टाइम, और ये 4 टाइम, क्या रेशो आ गया 5:4, टोटल 9। तो अजय का हो गया 5/9 और विजय का हो गया 4/9, ठीक है। 90,000 क्या है, प्रॉफिट है, तो 90,000 का क्या करोगे, 5/9, ये 9 से ये 9 गया, ये हो गया 1, तो विजय अजय का हो गया शेयर 50,000 का, और विजय का कितना हो गया 40,000 का, ठीक है। बाकी का तो वही जर्नल एंट्री है, वही सारा ट्रांसफर करना है, बस अमाउंट बदल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे देखिए, इसमें कुछ थ्योरी भी है, जो कि वो थ्योरी हम लोग जिसको हम कहेंगे पी एंड एल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो थ्योरी है, मैं कुछ और क्वेश्चन करवा लूं जिसमें हम सैलरी, इंटरेस्ट, ड्राइंग, ये चीजें हम समझ लें। ये समझने के बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी, बट ये थ्योरी हम क्वेश्चन समझने के बाद समझेंगे। यकीन मानिए जब हम क्वेश्चन के बाद में जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे ना बेटा, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए उसको समझना, और याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है, आप तो उसको इतना अच्छा समझ जाओगे कि जब चाहे लिख लोगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और कल हम नया टॉपिक देखेंगे, सैलरी, राइट, पार्टनर को सैलरी कैसे दी जाए, ओके। कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा, पार्ट नंबर 8, ये 7 है। तो जो बच्चे भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, और वो व्हाट्सएप नंबर क्या है आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ, या तो व्हाट्सएप नंबर पे या फोकस ट्यूटोरियल, राइट, फोकस ट्यूटोरियल को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर 9179021234 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,